बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जो है मैंने आलू के स्नैक्स बनाए हैं। ट्रायंगल स्टाइल में ये स्नैक्स बनाए हैं। ये इतने क्रंची बन के तैयार होते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये 3 अदद मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो मैंने बॉईल कर लिए थे। ये देखें, इनको अच्छी तरह से आपने ग्रेट कर लेना है। सबसे पहले ग्रेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैं जो है तकरीबन 2 से 3 टीस्पून के बगैर अकॉर्डिंग मैंने डाली है शिमला मिर्च और बारीक चॉप की हुई गाजर। तो कैरेट सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर। और इसमें जो है सूखा धनिया पाउडर शामिल करूँगी और भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालूँगी। अगर हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और हल्दी पाउडर डालूँगी। तो अच्छे से इसको हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। अभी भी एक इंग्रेडिएंट्स इसमें एक ऐसा है जो हमने लाजमी शामिल करना है। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टीस्पून के करीब जो है कॉर्नफ्लोर। इसकी बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल लाजमी करें आप लोग। ये देखें, और अच्छे से इसकी आपने कर लेनी है मिक्सिंग। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्लीज़ आपका एक बेल आइकन दबाने से, सब्सक्राइब करने से मेरी तो लाइफ बदल जाएगी। और अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको जिस तरीके से जैसे भी शेप देना चाहें। मैंने इसको जो है ट्रायंगल वाली शेप दी है। ट्रायंगल वाली शेप बहुत अच्छी लगती है, तो बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह से जैसे आप इसको शेप दे दें तो इस तरह से आपने इसकी हल्के हाथ से जो है कटिंग कर लेनी है। बहुत ही, ये देखिए, खूबसूरत और यूनिक स्टाइल में इसकी कटिंग होगी। 1 बाय 1 करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। वीडियो को मैंने स्पीड दी हुई है ताकि आप लोगों को पूरी जो है रेसिपी समझ आए और एक एक चीज़ जो है आप फॉलो करें, सेम जिस तरीके से मैं फ़ॉलो कर रही हूँ इस तरह से। ये देखें, सारी कटिंग आराम से मैं जो है बड़ी एहतियात से करके रख दूँगी। काफ़ी सारे स्नैक्स बन गए थे 3 से 4 पोटैटोज़ में, बहुत अच्छे और बहुत ही मज़ेदार, इतने लज़ीज़, इतने क्रंची, यकीन करें चाय के साथ तो मज़ा ही आ गया। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो पता है, बच्चे नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं और नई नई चीज़ें कहते हैं कि मम्मा आप बना के दें, और उनको जो है बहुत अच्छा लगता है। बहुत ये चीज़ें उनको पसंद आती हैं बच्चों को। तो आप लाज़मी कुछ ना कुछ अच्छा सा बनाया करें ताकि जो है बच्चे खुश हो जाएं। और टाइम भी बहुत अच्छा पास हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ अलग बना रहे होते हैं, स्नैक्स बना रहे होते हैं, तो यकीन करें मज़ा ही आ जाता है। तो ये देखें, ये जो पतले वाली सेवइयाँ होती हैं मैंने वो ली हैं। इसको ये समझे कि इसके मैं क्रंच जो है रेडी कर लूँगी। ये देखें, जिस तरह से ब्रेड क्रम्स होते हैं, तो ये जब आप खाएंगे और जैसे ही ये ऑयल में फ्राई होते तो यकीन करें इनका टेस्ट इतना अच्छा होता है, ये इतने मज़े के लगते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका दिल करेगा कि हम ब्रेड की जगह पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी लाइफ में। तो अंडे में डिप करेंगे। 2 अदद मैंने अंडे फेंट लिए थे, इसमें डिप करना है आपने जो है। फिर आराम से ये इज़िली जो है इसको चिपक जाएंगे इस तरह से। और ये देखिए, आलू के साथ अंडे का टेस्ट और इस क्रंच का टेस्ट कितना अच्छा और कितना मज़े का लगता है, यकीन करें आप जो है हैरान रह जाएंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने सारे जो है 1 बाय 1 करके आराम से, बहुत ही इजी लग जाएंगे। इस तरह से आपने सब कुछ अब जो है 1 बाय 1 करके लगा के रख देने हैं एक प्लेट के अंदर। फिर आपने क्या करना है, ऑयल रखना है गर्म होने के लिए। और जैसे ऑयल गर्म हो तो आपने फ्लेम कर देनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे। आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए उलटते पुलटते आपने इनको फ्राई कर लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है पोटैटो कुक है। तकरीबन 3 मिनट के टाइम में जो है ये क्रंच जो है इनके हल्के से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो और ये अच्छे से पक जाएंगे। तो ये इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और इसको आप हरी चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ और उसके अलावा केचप के साथ आप इजीली खा सकते हैं। और यकीन करें, चाय का कप हो और शाम का टाइम हो और ये स्नैक्स हों साथ में, और वो भी घर के बने हुए। घर पे कुछ ना कुछ बनाने की आदत डालें। पता है, बाहर की चीज़ों से अवॉइड किया करें। घर की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और बहुत मज़ा आता है, पता है।
तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत सी लुक आई हुई है। फाइनल लुक आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक बेल आइकन दबाने से मेरी लाइफ बदल जाएगी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी, बहुत ही लजीज और यमी। ये देखें, एंजॉय करें, ट्राई करें और यह मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में जो है आपको कैसे लगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।